तो आज हम लोग का टॉपिक है साइन कन्वेंशन, यानी कि चिन्ह संबंधित सभी तरह के समस्याओं को आज हम लोग बारीकी से डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली साइन क्या क्या होता है? जोड़, घटाव, गुना और भागा। ठीक है, जो सबसे ज्यादा समस्या माइनस करता है, ये बहुत समस्या करता है। माइनस का साइन जहां से आया वहीं से बच्चों का समस्या शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसी माइनस के साइन की समस्याओं को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीटीसी पर, यानी कि छोटा ट्यूशन क्लासेस पर। चलिए तब शुरू करते हैं। काफी सारे बच्चों का चिन्ह संबंधित बहुत समस्याएं होते हैं, जिसके कारण एग्जाम में बहुत कम मार्क्स आते हैं। ठीक है, इसी का समस्या का समाधान आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं फुल कॉन्सेप्ट ट्री के साथ ये वाला वीडियो। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और कॉन्सेप्ट को पूरा माइंड में क्लियर रखिए। अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो चिन्ह संबंधित कोई भी समस्याएं आपको नहीं होगी, और जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो भी कोई समस्या नहीं होगी। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। साइन कन्वेंशन के बारे में जानने से पहले आप लोगों को जानना सबसे जरूरी है कुछ नंबर्स के बारे में। ठीक है, जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ। ठीक है, मान लेते हैं हम 5050 लिख रहे हैं, ये 50 लिख दे, इसके आगे क्या लगा देते हैं? माइनस का साइन। इसके आगे क्या है? माइनस का साइन। ठीक है, और एक लिखते हैं, मान लेते हैं 50, इसके आगे दिया गया है प्लस का साइन। ठीक है, और एक सिर्फ 50 लिखते हैं। ये तीनों अलग अलग है, ये तीनों अलग अलग है। देखिए, इसके आगे क्या है? माइनस है, इसका आगे क्या है? प्लस है, और इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो इसके आगे माइनस, इसलिए इसको सिर्फ 50 नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? -50 कहेंगे। ठीक है, इसके आगे प्लस है, इसलिए इसको सिर्फ 50 नहीं कहेंगे, इसके आगे क्या कहेंगे ना? +50, ये प्लस में है। इसके आगे कुछ भी नहीं है, इसका कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको 50 कहेंगे। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि जब भी किसी नंबर के आगे कुछ भी नहीं दिया रहेगा, कुछ भी नहीं दिया रहेगा, तब आपको क्या करना है? मान लेना है कि उसके आगे क्या है? प्लस है, उसके आगे क्या है? प्लस है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण से आप समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 20 रुपया है, आपके पास 20 रुपया का एक नोट है। ठीक है, उसमें आप कभी देखे होंगे कि +20 रुपया और -20 रुपया लिखा रहता है? कभी लिखा रहता है? नहीं, कभी नहीं लिखा रहेगा। और आपके पास देखे होंगे कि 10 रुपया का नोट मान लेते हैं, उसका भी आगे कभी +20 रुपया और -20 रुपया कभी नहीं लिखा रहेगा कि नहीं मेरे पास -20 रुपया का नोट है। कभी देखे होंगे? नहीं, तो इस ये कभी नहीं लिखा रहेगा। ठीक है, और क्या बोलते हैं ना, टोटल आपके पास कितना रुपया हो गया था? 20 और 10 मिला कितना हो जाएगा? 30 रुपया। तो कोई बोली है नहीं मेरे पास 10 रुपया का नोट है, घटाए हैं दोनों को? नहीं, जब भी कुल पैसा बोलते हैं तो क्या करते हैं हम लोग ना, दोनों नोटों को जितना जितना लिखा हुआ है उसको जोड़ के आप बताते हैं। यानी कि इसके आगे क्या है? प्लस, इसलिए ना जोड़ते हैं, इसलिए हो जाता है आपके पास टोटल 30 रुपया हो जाता है। आपके पास टोटल कितना रुपया हो जाता है? 30 रुपया हो जाता है। समझ में आएगा इतना? देखिए, अब हम लोग साइन रूल को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक ही चीज है। ठीक है, इसका साइन रूल 4 होता है। कितना साइन रूल टोटल होता है? 4 होता है। पहला क्या होता है ना? प्लस प्लस होता है प्लस, दूसरा क्या होता है? माइनस माइनस होता है माइनस, तीसरा क्या होता है? प्लस माइनस होता है माइनस, और चौथा क्या होता है? माइनस प्लस होता है माइनस। समझ में आएगा? जैसे कि यहाँ हम लोग लिखे हैं, साइन रूल कितना? 4 पाए जाते हैं। प्लस प्लस होता है आपका प्लस, माइनस माइनस होता है आपका प्लस, और प्लस माइनस होता है आपका माइनस, और माइनस प्लस होता है आपका माइनस। समझ में आएगा? तो इन चारों को आप लोग ध्यान से देखिए, चारों को आप लोग ध्यान से देखिए। ध्यान से देखने पे क्या पता चलता है कि जब भी प्लस प्लस आ रहा है, क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, और माइनस माइनस आ रहा है, क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। यानी कि जब भी समान चिन्ह आ रहा है, देखिए ये भी प्लस प्लस है, यहाँ भी प्लस है, दोनों में प्लस प्लस, यहाँ भी दोनों में माइनस प्लस। जब भी समान चिन्ह आ रहा है तो हमेशा क्या हो रहा है ना? प्लस हो रहा है। और प्लस माइनस और माइनस प्लस, यानी जब भी आपका असमान चिन्ह आएगा तब क्या आता है? हमेशा आपका आएगा माइनस। ठीक है, देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, तो क्या हो गया? माइनस हो गया। या माइनस है प्लस है, अलग अलग है दोनों, तो क्या हो रहा है? आपका माइनस हो रहा है। तो साइन रूल का इस्तेमाल कहाँ होता है ना? जब भी दो नंबर्स के बीच में, दो साइन आपस के बीच में कोई नंबर्स नहीं रहेगा, तो अब साइन रूल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल में समझते हैं। मान लेते हैं आपको दिया गया है एक नंबर रूल पे आते हैं, एक संख्या दिया है प्लस में और दूसरा भी संख्या प्लस में, इन दोनों को जोड़ और घटाव करके देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं आपको दिया है +7
और दूसरा भी नंबर है आपका +8, ठीक है। दोनों आपको दिया गया है नंबर, इसको बोला गया है कि आपको ऐड कीजिए। तो ऐड करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को, क्योंकि 7 लिख दिए, 7 सिर्फ लिखने से भी चलेगा या +7 भी लिख सकते हैं। नहीं है मतलब प्लस है और प्लस है मतलब नहीं है, वही सेम चीज है। तो प्लस प्लस देखिए यहाँ इसके पास देखिए साइन रूल का इस्तेमाल कब लगेगा, आप देखिए यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, इनके बीच में कोई नंबर नहीं है, इनके बीच में कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ साइन रूल का इस्तेमाल हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, प्लस है, यहाँ प्लस है, दोनों समान चिन्ह, यहाँ प्लस 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 क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इन दोनों साइन के बदले में क्या लेंगे, प्लस, और फिर क्या लेंगे 8। अब तो आसान हो गया, अब दोनों को जोड़ दीजिए बस। तो 7 8 कितना होता है, 15 होता है, बस हो गया आंसर। फिर क्या देखना है ना, जो जोड़ने के बाद जब आंसर लिखेंगे फिर आपको ध्यान में रखना है कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है। तो बड़ा कौन सा है, देखिए 8 बड़ा है इन दोनों में, 8 के आगे क्या है, प्लस है, तो यहाँ भी आंसर में आपको प्लस देना है। अगर माइनस रहता तो माइनस देते, लेकिन यहाँ क्या है, प्लस है, तो इसलिए हम लोग यहाँ क्या दे दे, प्लस लिख दिए। बस आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं दोनों नंबर आपको दिया रहेगा माइनस में, और उसको आपको करना है एडिशन। चलिए कैसे करेंगे, मान लेते हैं -7 दिया है और -5 दिया है, ये दोनों आपको दे दिया है माइनस में, ठीक है। अब इसको बोलेंगे एडिशन करके दिखाइए, तो एडिशन करेंगे, चलिए करते हैं। चलिए अब देखिए -7 है तो -7 को -7 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ आप लोग सिर्फ 7 नहीं लिख सकते क्योंकि उसके आगे माइनस है, इसलिए क्या लिखेंगे, -7 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, दोनों के बीच में कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तब आ जाता है यहाँ साइन रूल लगेगा। तो साइन रूल क्या कहता है ना, प्लस माइनस क्या कहता है, प्लस माइनस क्या कहता है, माइनस कहता है, प्लस माइनस क्या कहता है, माइनस करता है। मतलब कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रख लीजिए, समान साइन प्लस और समान साइन माइनस, बस समझ में आ गया। तो यहाँ क्या है, असमान साइन है तो क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर दोनों क्या करना, आप देखिए 7 माइनस और 5 माइनस, दोनों में है माइनस माइनस, तो दोनों क्या हो गया, समान हो गया। जैसे ही समान हो जाता तब क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो दोनों को आपको ऐड करना है अभी। तो 7 और 5 कितना होता है, 12 हो जाता है, 7 5 12 हो गया। अब फिर देखना, हम पहले जैसे बताए कि आंसर लिखने के बाद आपको क्या ध्यान में रखना है कि दोनों नंबर में कौन सा नंबर सबसे बड़ी है। तो दोनों में से कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, 7 के आगे कौन सा साइन है, माइनस है, तो क्या लिख देंगे आंसर में, माइनस। बस यही ध्यान में रखना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं एक अगर दिया रहेगा आपको प्लस में और दूसरा दिया रहेगा आपको माइनस में, एक आपको प्लस में और दूसरा दिया रहा है आपको माइनस में, इसको करना है आपको ऐड। तो प्लस को पहले लिखिए, 10 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कोई बीच में नंबर नहीं है, मतलब साइन रूल लग जाएगा। तो प्लस माइनस दोनों असमान हो गया, प्लस माइनस दोनों असमान हो गया, मतलब असमान मतलब माइनस, तो क्या कर लिख देंगे हम, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 12, -12 हो गया। अब क्या हो जाएगा, आप देखिए ध्यान से कि इन दोनों के ये प्लस में है, ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो कितना आएगा, 12 में से 10 जाएगा 2 आएगा, 12 में से 10 जाएगा 2। अब क्या ध्यान में रखना है कि दोनों में बड़ा कौन सा है, दोनों में कौन सा बड़ा है, 12 बड़ा है, उसके आगे कौन सा साइन है, देखिए माइनस का साइन है, तो आंसर में भी आ जाएगा आपका -2। समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपका पहले वाला संख्या दिया रहता है माइनस में और दूसरा वाला संख्या दिया रहता है प्लस में, तब आप क्या करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना, सेम चीज होगा, यहाँ क्या लग जाएगा, प्लस करना, क्योंकि हम लोग एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला वाला नहीं नंबर को नीचे लाइए, तो 15 हो गया, ठीक है। अब क्या करना, देखिए यहाँ दोनों में प्लस प्लस है, दोनों प्लस प्लस है, मतलब समान चिन्ह है, समान चिन्ह में क्या लगता है ना, प्लस लगता है, तो प्लस लिख दीजिए। फिर देखिए 10 है तो 10 को नीचे लिख दीजिए, बस हो गया। अब देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, दोनों असमान है, तो क्या करना है आपको, जो असमान रहेगा तो क्या करना है आपको ना, माइनस कर देना है। देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है आपका, माइनस होता है, तो दोनों को क्या करना है, घटाव कर देना। तो 15 में से 10 जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 बचेगा। आप ध्यान में क्या रखना है कि इन दोनों में सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, तो इन दोनों में बड़ा संख्या कौन सा है ना, 15 है, 15 के आगे कौन सा साइन है, माइनस है, तो आपका आंसर में आ जाएगा माइनस। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। चलिए कुछ नहीं, साइन रूल का इस्तेमाल कब करना, सिर्फ कुछ पॉइंट को समझिए। देख पहला वाला क्या है ना, साइन रूल कब लगेगा, जब दो साइन आपस में लगातार रहेगा, यानी क्रमागत रहेगा और बीच में कोई नंबर नहीं रहेगा,
तो अब आपको साइन रूल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और क्या करना है ना, जब समान साइन है, दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस, तो हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। या असमान साइन है, मतलब प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो हमेशा क्या होगा, आपका माइनस हो जाएगा। बस यही ध्यान में रखना है। और जब सब्ट्रैक्शन में जब भी आप आंसर लिखेंगे, उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है, और जो बड़ा के आगे जो साइन है वो साइन आप आंसर में लिख दीजिए, बस हो गया आपका आंसर सही। कोई चलिए अब सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं कि इसी नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो बीच में क्या लग जाएगा, घटाव का चिन्ह, घटाव का चिन्ह लग गया। चलिए अब घटाव करेंगे तो क्या, पहले तो हम लोग डायरेक्ट घटाव नहीं कर सकते, पहले क्या करेंगे, 7 को नीचे उतारेंगे, 7 है 7 को नीचे उतारें। फिर देखिए यहाँ प्लस और माइनस और प्लस है, दोनों लगातार है, मतलब बीच में कोई नंबर नहीं, मतलब साइन रूल का इस्तेमाल होगा। तो माइनस प्लस दोनों असमान है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर आ जाएगा 8 आपका, ठीक है। फिर दोनों में से क्या है, ये प्लस में या माइनस में, ये कुछ नहीं, मतलब प्लस में ये माइनस में, दोनों असमान है, मतलब दोनों घटाएंगे तो 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। फिर क्या देखना है फिर क्या देखना है ना, सबसे बड़ा कौन सा साइन क्या है, इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है ना, 8 बड़ा है, 8 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो आंसर में भी आपको आ जाएगा माइनस का साइन। कोई दिक्कत, एकदम आसान सा चीज है। देखिए इधर अगला वाला को भी हम लोग घटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले -7 को नीचे लाइए। अब देखिए दोनों माइनस माइनस है, दोनों माइनस माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, आपका समान चिन्ह है, मतलब प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिख दीजिए। फिर 5 को नीचे लाइए, फिर 5 को आपको नीचे लाना है, बस हो गया। आप देखो एक माइनस में एक प्लस में, और समान है तो क्या करना है, घटाव करना है। वेरी गुड, क्या करना है, घटाव करना है। तो घटा दीजिए, 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो क्या आ जाएगा, माइनस, बड़ा कौन सा है दोनों में, 7 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो आंसर में भी आपका आ जाएगा माइनस का साइन। कोई दिक्कत, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा देखते हैं हम। अब तीसरा देखते हैं कि क्या दिया है ना, इसको भी क्या करना है, घटाव करना, तो घटाव का चिन्ह बीच में लगा दिए। क्या करना है, 10 को नीचे लाइए। अब देखिए दोनों लगातार है तो साइन रूल लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस समान है, प्लस हो गया और 12 हो गया, ठीक है। अब दोनों प्लस में है तो क्या करना, प्लस कर देना। 10 और 12 कितना होता है, 22 होता है, बस हो गया। बड़ा कौन सा इनमें से, बड़ा है, उसका क्या साइन है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन है तो प्लस लिख दीजिए, बस हो गया। अब चौथा वाला को देखते हैं कि दोनों क्या करना है, घटाव करना है। तो पहले लिखेंगे जो दिया है -15 है, लिख दिए। फिर क्या है, साइन रूल लग जाएगा क्योंकि लगातार साइन है, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस और समान है तो माइनस हो जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, दोनों में है माइनस माइनस, दोनों में है माइनस माइनस, यानी कि समान चिन्ह होने पर क्या कौन सा होता है ना, प्लस होता है। दोनों को प्लस कर दीजिए तो 15 10 हो जाता है 25। दोनों में से सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, देखिए ध्यान से, कौन सा है ना, 15 का आगे कौन सा साइन है, माइनस, तो आंसर में भी आपका हो जाएगा माइनस का साइन। कोई दिक्कत हुआ, एकदम आसान सा चीज है। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर तो बन जाएगा, फिर हंसते खेलते कभी बना लेना और एक बार, बस हो गया काम। अब देखते हैं मल्टीप्लाई और डिवीजन, क्योंकि दोनों का साइन रूल सेम होता है, ठीक है। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सेम होता है, उसी प्रकार क्या होता है ना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का सेम साइन रूल यूज होता है, ठीक है। अगर एक समझ में आ गया तो दूसरा समझने में और आसान होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन का क्या होता है, सेम चीज होता है, प्लस, अगर कोई नंबर एक प्लस में है और दूसरा भी प्लस में, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में आपका प्लस आएगा, ठीक है। दोनों माइनस में है तो उसके आंसर में प्लस आएगा। अलग अलग है, एक प्लस में एक माइनस में, तो आंसर में आपका आएगा माइनस, और एक माइनस और एक प्लस में, तो अब भी आपका आंसर आएगा माइनस में, ठीक है। यानी कि यहाँ भी ध्यान देने की बात है कि जब भी समान चिन्ह हो रहा है, देखिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, इन दोनों का जब गुना करते हैं तो क्या आ रहा है ना, प्लस आ रहा है, ठीक है। और जब भी असमान चिन्ह तब क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर, तो बात हजम है ना। दोनों समान तो प्लस, दोनों असमान तो माइनस, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल के साथ, है ना। मान लेते हैं आपको पहला वाला नंबर दिया गया है प्लस में, और दूसरा वाला भी आपको दे दिया है प्लस में जी। अब देखिए दोनों नंबर आपको दिया गया है प्लस में, कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है। अब देखिए मल्टीप्लाई और डिवीजन में आपको क्या करना है ना, जब लगातार साइन आएगा तब आपको साइन रूल का इस्तेमाल नहीं करना है, गुना करने के बाद आपको साइन रूल का इस्तेमाल करना है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। +7 है तो +7 इंटू ये भी +7 है तो +7, बस हो गया, लिख लिए। तो 7 7 कितना होता है, 49 होता है, 7 7 जा 49।
49 क्या आएगा आपका प्लस में आएगा। कैसे ना, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, दोनों समान है। जब दोनों समान होता है तो क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए आपका प्लस हो गया। समझ में आएगा, कोई दिक्कत? तो दोनों आपको दे दिया है माइनस में, दोनों नंबर आपको दे दिया है माइनस में। तब आप क्या करेंगे, दोनों क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए 10 और 5 दिया है तो क्या होता है, 10 5 50 होता है, गुना कर लिए। फिर आपको ध्यान में रखना है कि दोनों का साइन क्या क्या है। तो दोनों नंबर का साइन क्या है, इसका भी माइनस है इसका भी माइनस है, दोनों का सेम साइन है। समान चिन्ह क्या कहलाता है, प्लस के होता है, तो प्लस लिख दीजिए बस, कोई दिक्कत नहीं, बस हो गया। अब तीसरा देखते हैं, मान लेते हैं आपको एक दे दिया है प्लस में, एक नंबर दे दिया प्लस में और दूसरा दे दिया है आपको माइनस में, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आप कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, प्लस को प्लस में पहले लिखिए, फिर माइनस को माइनस में लिखिए, बस हो गया। पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए करते हैं। तो 7 दूनी कितना होता है, 14 होता है, लिख दिए। फिर क्या करेंगे, देखना है कि दोनों का साइन क्या है। तो इसका क्या है बाबू, इसका तो प्लस में, इसका क्या है माइनस में। तो ये प्लस में ये माइनस में है, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों असमान है। क्या लगेगा, जोर से बदलिए, वेरी गुड, माइनस लगेगा तो क्या हो गया माइनस। मान लेते हैं आपको पहला वाला दिया है माइनस में और दूसरा वाला दिया है आपको प्लस में। अब इन दोनों क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप लिखिए, जो दिया है उसको लिख लीजिए, इस तरह से लिख लिए। पहले क्या करना है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद साइन रूल का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 2 कम 2 हो गया और 2 को 0, 200 हो गया, ऐसा लगता है तो माइनस दे दीजिए, बस हो गया आंसर। में भी सेम से ऐसा ही होता है, जब भी दो समान चिन्ह वाला रहेगा नंबर, उसका आंसर में आपका आएगा प्लस में, और जब भी असमान चिन्ह वाला रहेगा नंबर, तब भी उसका आंसर आएगा माइनस में। सेम चीज समझ में आएगा। एग्जांपल से समझते हैं, मान लेते हैं पहला वाला आपको दिया है प्लस में और दूसरा वाला आपको दिया है प्लस में, दोनों प्लस में दिया। इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड भागा करने तो आप लोग जानते ही होंगे, तो क्या हो जाएगा 15 अपर्ण हो जाएगा 3, 15 अपर्ण हो जाएगा 3। अब भाग कीजिए, 3 1 जो 3 और 3 5 जो 15, कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ गया 5 आ गया। अब क्या करना, अब देखना है कि दोनों का साइन क्या था, ठीक है, दोनों का साइन क्या था। देखिए इसका साइन प्लस में था, इसका साइन प्लस में था, दोनों का साइन प्लस प्लस में था, यानी कि समान साइन न था। और समान साइन में क्या हमेशा लगता है, प्लस लगता है, तो आंसर में भी क्या आ जाएगा आपका प्लस। अब लिखते हैं तब भी सही है, नहीं लिखते हैं तब भी सही है। दोनों माइनस में दिया रहता है तब क्या होगा, देखिए दोनों माइनस में दिया है, -10 डिवाइडेड -5, कुछ नहीं करना है, एकदम आसान सी चीज है। देखिए ध्यान से, दोनों माइनस में तो -10 हो गया, ऊपर अपर्ण हो जाएगा -5। अब देखिए 5 1 जो 5 और 5 2 जो 10, और माइनस माइनस भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना बचा, 2 बचा। 2 लिखने के टाइम में एक देखना कि इन दोनों में का साइन क्या था, इन दोनों का साइन क्या था ना, इसका भी माइनस था इसका भी माइनस था, दोनों समान साइन था, तो क्या लग जाएगा यहाँ प्लस लग जाएगा। मान लेते हैं आपको दिया है प्लस में और दूसरा वाला आपको दिया है माइनस में, तब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम है। लिखिए पहले 10 प्लस में है और माइनस क्या है 2 है, सेम टू सेम भागा कर दीजिए, 2 1 जो 2 और 2 5 जो 10 हो गया, कितना आया 5 आया, 5 आया ना। अब देखिए कि दोनों का साइन क्या क्या है, इसका है माइनस और इसका क्या है प्लस, में असमान साइन है, तब क्या हो जाएगा आपका ना माइनस हो जाएगा। तो आपको आंसर में लिख देना है माइनस, बस और कुछ नहीं हैं। आपको दिया रहेगा पहला वाला माइनस में और दूसरा वाला आपको दिया है प्लस में, तब आप क्या करते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि लिख देना है -12 अपॉन हो जाएगा +6। अगर हम भागा कीजिए, 6 1 जो 6 6 2 जो 12, तो कितना आया 2 आया। अब देखिए दोनों का साइन क्या है, इसमें है माइनस इसमें है प्लस, दोनों में असमान साइन है, तो आंसर में भी क्या लग जाएगा माइनस, क्योंकि असमान साइन आएगा तो माइनस आता है, समान साइन आएगा तो प्लस आता है। कॉन्सेप्ट क्लियर, तो हो गया मैथ, समझ में आ गया इतना। अब देखते हैं कुछ ऑपोजिट वर्ड प्रॉब्लम्स। क्या क्या होता है ना, कुछ शब्द ऐसा दिया जाता है जिसमें से आपको साइन का इस्तेमाल करना होता है, कब माइनस का कब प्लस का, ठीक है। तो देखते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम में। जैसे पहला वाला क्या है हमारे पास, डिपॉजिट। डिपॉजिट यानी कि जमा, जब भी किसी राशि को हम लोग जमा करते हैं तो राशि में बढ़ोतरी होती है, यानी कि बढ़ता है, तब आपका साइन होगा। कोई भी नंबर मान लो 20 रुपया का जमा करना है तो +20 हो जाएगा, है ना, उसका साइन प्लस से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है। दूसरा क्या है ना, विथड्रॉल यानी कि निकासी, निकालते हैं जब भी कोई अकाउंट से पैसा निकालते हैं, अकाउंट में पैसा क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो यानी कि वहां साइन हो जाएगा आपका माइनस का, समझ में आ गया, यानी कि वहां आपका हो जाएगा माइनस का साइन। दूसरा क्या है ना, प्रॉफिट, लाभ, लाभ होता है तो पैसा बढ़ता है इसलिए यहाँ का प्लस। उसी प्रकार लॉस का क्या होगा, हानि, हानि का होगा माइनस। ज्ञान, ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तुमको मिल रहा है, कोई चीज आपको मिलता है, कोई चीज आपको मिलता है तो आप में वो क्या होता है, बढ़ोतरी हो जाता है उस चीज का। ठीक है, तो इसमें भी आपका हो जाएगा प्लस। सेक्रीफाइस यानी कि त्याग करना, तुम्हारे से कोई चीज निकल जा रहा है, ठीक है, तो उसमें आपका साइन हो जाएगा माइनस। इसी प्रकार इंक्रीज और डिस्क्रीज यानी कि वृद्धि और कमी, वृद्धि हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, कमी हो रहा है मतलब घट रहा है, तो बढ़ रहा है इसलिए प्लस, कमी हो रहा है इसलिए माइनस। ठीक है, अब बड़ा छोटा यानी कोई चीज बड़ा हो रहा है, कोई चीज छोटा, इसमें क्या होगा, बड़ा यानी कि प्लस, छोटा यानी कि माइनस। आप कोई चीज ऊंचाई, कोई चीज ऊंचाई, ऊंचाई जा रहा है, मान लो समुद्र तट से इतनी ऊंचाई पर एक एरोप्लेन रहा है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस में होता है। और नीचे समुद्र तल से नीचे की ओर तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये अप डाउन ये सब होता है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ वर्ड आप लोगों का क्वेश्चन में आ सकता है, तो आप लोगों को कब क्या चीज का इस्तेमाल करना है जान गए होंगे। ठीक है, इस तरह से आप लोग साइन का इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आई होप साइन कन्वेंशन के बारे में आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया, और जब आप एक्सरसाइज करेंगे तब कोई दिक्कत नहीं होगा। वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले दिन एक अलग टॉपिक के साथ। चलिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और सामने बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि जल्द से जल्द इस तरह के वीडियो आपके सामने पहुंच सके। ठीक।